52 ना। ठीक है। फिफ्टी टू में देखेंगे। चलिए ऑनलाइन वाले ध्यान देंगे। यूट्यूब यूट्यूब वाले कहता है, ध्यान देंगे कि सोना, चांदी, टीन इत्यादि, ये तो सबको पता है कि ये याद रखेंगे धात्विक खनिज हैं। इसमें देखिए अलौह कर दिया है ना। ये ध्यान रखेंगे लौह में आएगा। और ये धात्विक खनिज हैं। कैसे खनिज हैं? धात्विक मतलब मेटल। कौन भाई? सोना, चांदी, टीन। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जिसमें ध्यान रखिएगा कि लोहा के अलावे मैग्नीज, बॉक्साइड, सोना, चांदी, टीन, तांबा, ये सारे के सारे कैसे खनिज हैं? धात्विक खनिज। कैसे खनिज हैं? धात्विक। तो धात्विक में पुनः ध्यान रखेंगे, धात्विक में आ जाएगा आपका लोहा, तो आएगा ही, सबसे महत्वपूर्ण खनिज में से एक है। लोहा के बाद याद रखेंगे मैग्नीज। कौन सा? मैग्नीज के बाद बॉक्साइड। कौन सा? बॉक्साइड से ही हम एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? तो एक सवाल फिर बन गया कि ध्यान रखेंगे हम एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं किससे? बॉक्साइड। मैग्नीज, मैग्नीज का उपयोग होता है लौह इस्पात में। किसमें? अब एक सवाल यह भी कि बताइए, लौह इस्पात या स्टील की अगर बात करेंगे तो लौह इस्पात उद्योग में, लौह इस्पात उद्योग में याद रखेंगे हम किसका उपयोग करते हैं? मैग्नीज का। किसका? जबकि बॉक्साइड से प्राप्त होता है एल्युमिनियम। क्या? क्या? इसके अलावे याद रखेंगे आपका तांबा। कौन सा भाई? तांबा भी है। इसके अलावे सोना भी है। सोना के अलावे याद रखेंगे आपका चांदी भी है। ये सारे के सारे ध्यान रखेंगे मेटल हैं, मतलब ये सारे के सारे धात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? तो धात्विक खनिज या मेटल के अंतर्गत ये सारे के सारे आते हैं। जबकि कल भी मैंने बताया था कि अगर नन मेटल की बात की जाएगी, अधात्विक खनिज की बात की जाएगी, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कोयला। कौन? कोयला के बाद है अवरक। क्या है? क्या है भाई? अवरक के बाद याद रखेंगे जिप्सम। क्या है? जिप्सम। क्या है? अब जिप्सम का प्रयोग किसमें किया जाता है? सीमेंट उद्योग में। किसमें? तो एक सवाल फिर बन गया कि बताइए सीमेंट में किसमें भाई? बताइए सीमेंट उद्योग में अगर बात करेंगे तो सीमेंट उद्योग में जिप्सम। क्या चीज? और सबसे बड़ा रॉ मटेरियल में चूना पत्थर। कौन? तो चूना पत्थर और जिप्सम का उपयोग हम करेंगे किस उद्योग में? सीमेंट उद्योग में। किस उद्योग में? और ये सारे के सारे याद रखेंगे खनिज आधात्विक खनिज हैं, नन मेटल हैं। मतलब कोयला, अवरक, जिप्सम, चूना पत्थर, ये सभी याद रखेंगे कैसे खनिज हैं? आधात्विक। कैसे? कैसे? आधात्विक। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। 53 में देखेंगे क्या कहता है। कहता है जिस खनिजों में जीवाश्म अर्थात कार्बन के अंश होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कार्बनिक। क्या कहते हैं? कार्बनिक। क्या कहते हैं? तो बताइए कि लोहा, लोहा ध्यान रखेंगे कार्बनिक खनिज है। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज, कोयला। कोयला है, क्योंकि कोयला जलने के बाद उससे क्या निकलता है? कार्बन। है कि नहीं? और ये मान्यता है कि ये खनिज ध्यान रखेंगे जीवों के अवशेष से बना है। किसके अवशेष से? तो जीव में या तो प्लांट हो या तो एनिमल, प्लांट हो या प्लांट हो या प्लांट हो या, तो ध्यान रखेंगे कार्बनिक खनिज में जैसे कोयला। कौन? कौन भाई? तो ठोस में आपको मिल जाएगा कार्बनिक खनिज में कोयला, द्रव्य में मिल जाएगा आपका ध्यान रखेंगे पेट्रोलियम। क्या मिल जाएगा? पेट्रोलियम। बताइए पेट्रोलियम की अगर बात करेंगे तो पेट्रोलियम भी याद रखेंगे कार्बनिक है कि नहीं है? कौन? लेकिन पेट्रोलियम खनिज के रूप में रहता है, लेकिन उसकी अवस्था अगर आप देखेंगे तो वो किस अवस्था में रहता है? किस अवस्था में? किस अवस्था में? कौन भाई? और एक याद रखेंगे अगर गैसीय अवस्था की बात करेंगे तो वो खनिज है एलपीजी। याद रखेंगे लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी भी याद रखेंगे कार्बनिक खनिज है कि नहीं है?
लेकिन उसकी अवस्था कैसी है? गैस। कैसी? कैसी अवस्था? गैसीय अवस्था में। तो याद रखिएगा कि कार्बनिक खनिज में कोयला कौन कौन? कोयला के बाद पेट्रोलियम के बाद है कि नहीं है? कोयला किस रूप में रहेगा? ठोस, पेट्रोलियम द्रव्य, और एलपीजी कन्फर्म ना। जबकि ध्यान रखिएगा कि ये सारे के सारे कार्बनिक खनिज हैं। कैसे खनिज हैं? कैसे? कैसे? और बड़े पैमाने पर इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। किसका रूप में? तो याद रखेंगे ईंधन के रूप में ये सारे खनिज का उपयोग किया जाता है, कोयला, पेट्रोलियम और एलपीजी का। तो कभी भी सवाल आएगा कि बताइए कार्बनिक खनिज के उदाहरण इनमें से कौन नहीं है, तो ये सदैव ध्यान रखिएगा कि उस ऑप्शन के हिसाब से ये तीनों तो आपका होगा ही, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर ऑप्शन नहीं रहेगा, नहीं मिलेगा, तो स्पष्ट रूप से अगर ऑप्शन में अवरक आ गया, ऑप्शन में मैग्नीज आ गया, ऑप्शन में आपका तांबा आ गया, तो वो सारे के सारे कार्बनिक खनिज के उदाहरण। क्लियर ना? तो आंसर आप लोग का हो गया कार्बनिक खनिज। कौन खनिज भाई? कार्बनिक। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। देखिए ये भी सवाल अभी मैंने बताया। कहता है कि अवरक कैसा खनिज है? अकार्बनिक। क्या जलने के बाद इससे कार्बन प्राप्त होता है? होगा? नहीं होगा। किसमें भाई? अवरक। किसमें? तो अवरक की बात करेंगे। अवरक कैसा खनिज है? अकार्बनिक। कैसा है भाई? अकार्बनिक। केवल अवरक ही नहीं, अवरक के अलावा अब देखिए, अवरक और कोयला को अभी मैंने बताया था, गौर कीजिएगा, अवरक और कोयला को मैंने एक कैटेगरी में बांट के बताया था कि वो नॉन मेटल है। क्या है? अब कोयला और अवरक भी याद रखेंगे कि अपने कैरेक्टर के आधार पर भी बंटवारा हो गया। अब ध्यान रखिएगा कि अभी मैंने कहा था, एक खनिज बताया था कोयला, और मैंने कहा था कि कोयला और अवरक ये दोनों नॉन मेटल हैं, ये दोनों आधात्विक खनिज हैं। तो एक वर्ग में तो एक साथ हैं ये दोनों, लेकिन कुछ कैरेक्टर में याद रखेंगे। अब कोयला जो है, ये मैंने कहा था कि कोयला कैसे है भाई? कार्बनिक खनिज है। कैसे खनिज है? कार्बनिक खनिज का उदाहरण कौन है? कोयला। तो याद रखेगा, जबकि अवरक कैसे हैं? तो एक कुछ कैरेक्टर में एक दोनों के साथ आ जाते हैं, जैसे मेटल और नॉन मेटल की बात होगी, धात्विक की बात होगी। तो अधात्विक खनिज की अगर बात होगी, तो अधात्विक खनिज में अवरक और कोयला एक है। जबकि याद रखेंगे कार्बनिक और अकार्बनिक की बात होगी, तो कोयला कार्बनिक खनिज का उदाहरण है, जबकि याद रखेंगे अवरक कैसा है? अकार्बनिक। अवरक कैसा है? क्या अवरक के जलने के बाद कार्बन प्राप्त होंगे? नहीं होंगे। जबकि कोयला के जलने के बाद क्या प्राप्त होंगे? कार्बन। क्या प्राप्त होंगे? तो इस लेकर याद रखेंगे अकार्बनिक खनिज का उदाहरण अवरक के अलावे, ध्यान रखिएगा, अवरक के अलावे मुख्य रूप से याद रखिएगा ग्रेनाइट। क्या? अब देखो फंसाएगा कैसे। अब देखिए, अवरक दे दिया, ग्रेनाइट दे दिया, और इसी में आपका दे देगा, याद रखेंगे, मान लीजिए संगमरमर, संगमरमर और आपका कोयला। अवरक, ग्रेनाइट, संगमरमर, कोयला। अब पूछेगा आपसे कि बताइए इसमें कार्बनिक खनिज कौन है? कौन? कौन? कंफर्म ना? तो कार्बनिक खनिज का उदाहरण कौन है? कोयला। जबकि अवरक, ग्रेनाइट और संगमरमर, अवरक, ग्रेनाइट और संगमरमर क्या है? अकार्बनिक। क्या है? अब इसी में आपको देगा, इसी में दे देगा अवरक, ग्रेनाइट, संगमरमर, है ना, और इसी में से एक आपको और दे देगा, और मान लीजिए कि इसी में आपका दे दिया मैग्नीज। क्या दे दिया? क्या दे दिया? अब पूछेगा कि अवरक, ग्रेनाइट, गौर कीजिएगा, अवरक, ग्रेनाइट, संगमरमर और मैग्नीज, इसमें से कौन सा धात्विक खनिज है? कौन? कौन? बताइए, मैग्नीज मेटल है कि नॉन मेटल? क्या? 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 कंफर्म ना?
तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे, आपको घुमा के सवाल दे सकता है, ऑप्शन या कूट में दे सकता है। तो अवरक ग्रेनाइट संगमरमर, अवरक ग्रेनाइट संगमरमर की अगर बात करेंगे तो ये सारे के सारे नन मेटल हैं, जबकि मैग्नीज मेटल है। यहां पर गौर कीजिएगा, कोयला कार्बनिक है, जबकि अवरक, ग्रेनाइट, संगमरमर और मैग्नीज ये सारे अकार्बनिक हैं। क्या है? क्या है? जिसमें कार्बन की कोई मात्रा याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। 54 के बाद आपका है 55, देख लेंगे क्या सवाल है। पेंसिल का उपयोग किसमें करते हैं? किसमें? ग्रेफाइट। किसमें करते हैं? किसका उपयोग? किसका? पेंसिल का। किसका भाई? पेंसिल का उपयोग। अब बताइए, ग्रेफाइट क्या है? चट्टान है। क्या है? ग्रेफाइट क्या है? ये रूपांतरित चट्टान है। कैसा चट्टान है? रूपांतरित या कायांतरित? रूपांतरित या, जबकि ग्रेफाइट का निर्माण होता है, याद रखेंगे, किससे? कोयला से। किससे होता है? कोयला। किससे होता है? तो कोयला जब अपना रूप बदलेगा तो क्या बनेगा? ग्रेफाइट। क्या बनेगा? क्या बनेगा? जबकि एक शब्द आप सुनते होंगे ग्रेनाइट। कौन सा? ग्रेनाइट भी चट्टान है। ग्रेनाइट क्या है? ग्रेनाइट क्या है? ग्रेनाइट क्या है? तो ग्रेनाइट चट्टान है, जो याद रखेंगे अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। किस चट्टान का? कौन चट्टान? तो अग्नेय चट्टान का उदाहरण है कौन भाई? ग्रेनाइट। कौन? तो अग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन है? जबकि कोयला, कोयला भी एक चट्टान है, और कोयला का रूपांतरित रूप कौन है? कौन? और कोयला अक्सर आपको मैंने पढ़ाया था कि कोयला एक अवसादी चट्टान है। कैसा चट्टान है? कौन चट्टान? क्योंकि कोयला याद रखेंगे पेड़ से, पेड़ पौधा से बना है। तो पेड़ पौधे के अवशेष, पेड़ पौधे के अवशेष के रूप में जो बचा, और विशेष तापमान और विशेष बल के कारण पेड़ पौधे के जो अवशेष दब गए, उसी के कारण कोयला चट्टान का रूप धारण किया। और ऐसे अवशेष के रूप में जो चट्टान बना, उसको मैंने अवसादी चट्टान कहा। क्या कहा? तो कोयला कैसा चट्टान है? लाखों करोड़ों साल पहले बड़े बड़े पेड़ पौधे, जंगल धरती के नीचे दब गए, और तापमान के कारण इन्होंने अपना रूप बदल दिया। इस लेकर ऐसे चट्टान रूपांतरित चट्टान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तो पेड़ पौधा जो अवशेष के रूप में धरती में अपना रूप बदला, इस लेकर उसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पेड़ पौधा क्या बना? कोयला। रूप बदला, और कैसा चट्टान बना? क्योंकि अवशेष के रूप में। किसके रूप में? और ये कोयला, फिर ध्यान रखेंगे, ये कोयला भी अपना रूप जब बदला, तो ध्यान रखिएगा, ये कोयला जब अपना रूप बदला टेम्परेचर के कारण, तो याद रखेंगे बन गया क्या? ग्रेफाइट। क्या बना? तो पहले तो अवसादी चट्टान, और अवसादी चट्टान जब रूप बदला तो क्या बना? ग्रेफाइट। क्या बना? कंफर्म ना? जबकि याद रखेंगे अग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन है? ग्रेनाइट। कौन? तो बताइए, पेंसिल में जब हम उपयोग करते हैं वो ग्रेनाइट करते हैं कि ग्रेफाइट करते हैं? क्या? क्या? जबकि प्रश्न आएगा कि मूर्ति के निर्माण में हम किसका उपयोग करते हैं? किसका? तो मूर्तियों के निर्माण में किसका? और पेंसिल के उपयोग में ग्रेफाइट। पेंसिल का उपयोग ग्रेफाइट, और मूर्ति के निर्माण में ग्रेनाइट। कैसे चट्टान है? अग्नेय। कैसे? कैसे? जबकि याद रखेंगे ग्रेफाइट है रूपांतरित चट्टान। कौन चट्टान? तो रूपांतरित चट्टान का उदाहरण कौन है? और कोयला कैसा चट्टान? अवसादी। कैसा? तो कोयला कैसा? अवसादी। कोयला कैसा? कंफर्म ना? ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। 55 के बाद हम चलेंगे
56 की ओर। ध्यान दीजिएगा। चलिए ऑनलाइन वाले किन्हीं को कोई दिक्कत तो कमेंट करेंगे। आधुनिक सभ्यता एवं उद्योग की जननी किसे कहते हैं? लौह अयस्क। किसको कहते हैं? किसको कहते हैं भाई? लौह अयस्क को। आधुनिक सभ्यता, कौन सभ्यता? तो याद रखेंगे वर्तमान समय की अगर बात करेंगे, अभी हमारा जो समय चल रहा है वो आधुनिक काल कह सकते हैं। और अभी बिना लोहे के कोई भी, याद रखेंगे, डेवलपमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता। आज के लाखों साल बाद जब हो सकता है कि ये आधुनिक सभ्यता समाप्त हो जाए, तो फिर याद रखेंगे हो सकता है कि 2 लाख 5 लाख साल बाद फिर कोई नया जीव के रूप में उत्पन्न होगा, फिर एक नए सभ्यता बनेंगे। जैसे डायनासोर करोड़ों साल तक रहे और फिर हम लोग आधुनिक मानव आ गए। हमारे पूर्वज बंदर थे, अफ्रीका से जंगल से निकलकर फिर मैदानी इलाकों में पहुंचे, 4 पैर पर चलते थे, फिर कोशिश किया 2 पैर पर चलने के लिए, फिर 2 पैर के बाद थोड़ा ठीक हुआ, सीधा हुआ, और उसके बाद जो है अभी चल रहा है। अभी तो हम लोग 10 लाख साल में हैं। जो डायनासोर 1 करोड़ साल किया, जबकि डायनासोर केवल खाता था, पीता था, रहता था। इतना आधुनिक नहीं था कि एकदम जो है 10 तरह के क्रीम लगाता था, फेयर एंड लवली है। यही बात कोई लड़का को तकलीफ होता कि आप इतने काहे एग्जाम्पल दे देते हैं, तो हम देवे करेंगे। तो बात समझना प्यारे। तो हम आधुनिक मानव यहां तक पहुंचे, तो अभी तो 10 लाख साल में हम लोग हैं। 1 करोड़ अभी समझ रहा है, अभी 90 लाख साल बाकी है। तो 90 लाख साल बाकी है, तो हमारी सभ्यता तो जब सिंधु सभ्यता समाप्त हो सकती है, जब सिंधु सभ्यता समाप्त हो सकती है। और हमारे इतिहासकार बता रहे हैं कि वो आदमी था वहां पर, है ना। प्रमाण भी मिले हैं, जोते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, तरह तरह का चीज मिला है। तो जब वो सिंधु सभ्यता समाप्त हो सकता है, तो ये हमारी आधुनिक सभ्यता भी समाप्त हो सकती है। लेकिन याद रखेंगे वर्तमान समय में यही सबसे बड़ा क्लासरूम, ये सबसे बड़ा पटना पाटलिपुत्रा का क्लासरूम, झांसर का क्लासरूम, जैसे सिंधु सभ्यता में विशेष बड़े स्नानागार और अन्नागार मिले थे मोहनजोदड़ो में, उसी प्रकार से पाटलिपुत्रा में मिलेंगे सबसे बड़े अवशेष के रूप में झांसर का क्लासरूम। और इस क्लासरूम में किसी लड़के का जो है जूते का अवशेष प्राप्त होगा, है ना। तो ये ध्यान रखेगा, अभी आधुनिक काल चल रहा है, चल रहा है ना, चल रहा है ना। देखो लौंडा झूप रहा था, सुत रहा था, और जब हम ही सुनाए ना तो जाग गया, है ना, चार्ज हो गया। बात समझे? हाँ, अब ध्यान दीजिएगा। आधुनिक काल की बात करेंगे तो लौह इस्पात की शुरुआत, लौह अयस्क का उपयोग भारत में, लौह इस्पात की शुरुआत याद रखिएगा। लौह इस्पात उद्योग की बात करेंगे, इसकी शुरुआत 1874 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के प्यारे कुल्टी में लगाया गया। पश्चिम बंगाल के कहां पे लगाया है? कुल्टी में। पश्चिम बंगाल के कहां पे? कुल्टी। पश्चिम बंगाल के कुल्टी। और तब से याद रखेंगे कि मुख्य रूप से हम बड़े आधुनिक समय की मैं बात कर रहा हूं, बड़े पैमाने पर लोहे का उपयोग की शुरुआत हुई। और इस लोहे की उपयोगिता तब और बेहतर हुआ जब 1907 में, याद रखेंगे, जमशेदजी टाटा के द्वारा टाटा की स्थापना, याद रखेंगे, जमशेदपुर में किया गया, जो वर्तमान में अभी झारखंड में है। इसके अलावा 1907 के बाद जब 1947 में देश आजाद हुआ, तो देश के सामने, ध्यान रखेंगे, देश के सामने एक बड़ी आवश्यकता रही देश के आर्थिक विकास को लेकर। देश के आर्थिक विकास को लेकर ध्यान रखेंगे कि हमने 1947 के बाद हमने देश में आर्थिक डेवलपमेंट और देश के विकास के लिए, ध्यान रखेंगे, एक योजना बनाई जिसका नाम मैंने दिया पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना, इसके लिए एक देश में एक निकाय तैयार किया गया जिसका नाम पड़ा योजना आयोग। बाद में उसी योजना आयोग को मैंने नीति आयोग के नाम से जाना। ये योजना आयोग, ध्यान रखेंगे, हमारे देश में योजना क्रियान्वित करता था कि कौन योजना कब चलेगा। और हमने
पहले पंचवर्षीय योजना में मैंने अपने 38 करोड़ आबादी के लिए कृषि विकास का मुख्य लक्ष्य रखा और मैंने हासिल भी किया। लेकिन ध्यान रखेंगे, कृषि विकास के लिए बड़े पैमाने पर आधुनिक कृषि यंत्र की आवश्यकता थी, जिसमें बड़े बड़े, याद रखेंगे, कृषि यंत्र में ट्रैक्टर की बात की जाएगी, जेसीबी की बात की जाएगी, थ्रेसर की बात की जाएगी, और ये सभी लोहे से तैयार होता। इस लेकर मैंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 56 से 61, 1956 से 61, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मैंने औद्योगिक विकास रखा और उस औद्योगिक विकास में मैंने 3 स्टील प्लांट बनाया, दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई। दुर्गापुर और राउरकेला और भिलाई। दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से और भिलाई रूस के सहयोग से। और तब से हमने, याद रखेंगे, कि देश में लौह अयस्क, या ध्यान रखिएगा कि हम लौह इस्पात उद्योग को मैंने बड़े पैमाने पर, ध्यान रखेंगे, डेवलपमेंट शुरू किया। और आज देश की बड़ी बड़ी कंपनियां जो, याद रखेंगे, लोहे से कृषि यंत्र बनाती है, खास करके भारत में अगर आप बात करेंगे तो सबसे बड़े हैवी वाहन उद्योग में भारत ही नहीं, दुनिया में अपना परचम लहराता है। और वो भारत की सबसे बड़ी हैवी वाहन कंपनी है टाटा। कौन? जिसके बड़े ट्रक और बड़े बस, याद रखेंगे, इंटरनल ट्रांसपोर्टिंग और इंटरनल, याद रखेंगे, पैसेंजर ट्रांसपोर्टिंग के लिए टाटा सबसे ज्यादा भारत में है। दूसरे नंबर पर अशोक लेलैंड है। कौन है? जो इंटरनल माल ढुलाई करता है, बड़े बड़े, और उसमें लोहे का प्रयोग किया जाता है। जबकि ध्यान रखेंगे, नॉर्मल ट्रांसपोर्टिंग के लिए हम बजाज का उपयोग करते हैं, बजाज देश की कंपनियां हैं। और साथ में, याद रखेंगे, देश की 2-3 कंपनियां हैं, जिसमें बजाज के साथ साथ, याद रखेंगे, हीरो और, ध्यान रखेंगे, आपका टीवीएस भी देश की ही कंपनियां हैं। और भी याद रखेंगे, हम देश के विकास को लेकर हमने अपने मित्र और अपने सहयोगी देश जापान के साथ मिलकर हम कई क्षेत्रों में आगे बढ़े, जिसमें जापान की कंपनियां मारुति के साथ मिलकर सुजुकी, इसके अलावा हीरो के साथ मिलकर होंडा, साथ में यामाहा और हुंडई, ये सारी कंपनियां देश के साथ मिलकर काम कर रही है, जिससे देश का औद्योगिक विकास और देश का विकास लगातार हो रहा है। तो ये स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कि टाटा की स्थापना 1907 में हुआ, जबकि पहली बार लौह इस्पात की शुरुआत 1874 में कहां पे हुआ था? पश्चिम बंगाल के कुल्टी में, पश्चिम बंगाल के। जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 61 रहा, जिसमें, याद रखेंगे, मैंने अपने लक्ष्य औद्योगिक विकास रखा, जिसमें 3 स्टील प्लांट लगाए, जिसमें प्यारे दुर्गापुर, कौन सा? दुर्गापुर के अलावे राउरकेला, कौन सा? और राउरकेला के अलावे भिलाई, कौन सा? ये तीनों स्टील प्लांट मैंने किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बनाया? 1956 से 56 से कंफर्म ना? तो इस तरीके से याद रखिएगा। तो आधुनिक सभ्यता एवं उद्योग की जननी हम लोहा को कहते हैं, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि लोहा को उद्योग की जननी इसलिए कहते हैं क्योंकि बड़े से बड़े अंबानी का मकान एंटीलिया बना है तो वो भी लोहे से बना है। और ध्यान रखेंगे, हमारे देश के एक गरीब व्यक्ति का इंदिरा आवास भी बनता है तो उसमें 1-1 कुंटल छड़ पड़ता है, लेकिन लोहा का ही होता है। इसलिए लोहा अंबानी के लिए भी उपयोगी है और एक गरीब के लिए भी उपयोगी है। अंबानी BMW से चलता है तो वो भी लोहा का बना है, और एक गरीब का हथौड़ा और औजार और चलने के लिए साइकिल है तो वो भी लोहा का ही है। इसलिए लोहा बहुमूल्य है ना? लोहा सोने से भी बहुमूल्य है, क्योंकि लोहा का उपयोग सब करता है, एक कील के रूप में या फिर एक, याद रखेंगे, औजार के रूप में, अपने जीवन चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए। एक एक व्यक्ति के हाथ में जो औजार होता है
वो लोहे का होता है। और एक एक व्यक्ति का विकास ही देश का विकास है। अकेले अंबानी अडानी विकास देश का नहीं कर सकता है, क्योंकि एक एक व्यक्ति का विकास ही, याद रखेंगे, देश का विकास है। इस लेकर लोहे को हम उद्योग की क्या मानते हैं, और देश के विकास में लोहे का क्या है, बहुत बड़ा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 के बाद ध्यान रखेंगे 57। चलो भाई ध्यान देना है कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोटाइट और कहता है सिडरेटाइट किस प्रकार का अयस्क है, लोहा का। तो ये तो केमिस्ट्री में आपको पढ़ाए जाएंगे कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोटाइट ये सभी लोहे के क्या हैं, प्रकार हैं। लोहे के क्या हैं भाई, तो लोहे के क्या हैं प्रकार, तो कौन हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडरेटाइट, ये किसके प्रकार हैं। और इसी में आपका दे देगा बॉक्साइट, कौन, तो बॉक्साइट किसका है, एल्युमिनियम का। किसका, तो बॉक्साइट किसका प्रकार है। और हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लोहा, लिमोटाइट और सिडराइट, कंफर्म ना। नेक्स्ट सवाल की ओर 57 के बाद चलेंगे। क्या कहता है देखेंगे, जिन चट्टानों से धातुएं लाभप्रद रूप में प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, अयस्क। क्या कहा जाता है, कोई भी अयस्क ध्यान रखिएगा चट्टान में ही होता है। कहां होता है, यहां तक कि लोहा, सोना, चांदी जितना भी है, ये मुख्य रूप से जो भी है, जैसे लोहा, सोना, तांबा, ये सभी मुख्य रूप से चट्टान में होते हैं। किस में होते हैं, चट्टान। किस में होते हैं, चट्टान। और वो अयस्क है, वो क्या है, अयस्क है। और फिर उसको हम ध्यान रखेंगे विशेष टेम्परेचर और औद्योगिक प्रोसेस से हम उसको क्या है, उसको अलग करते हैं। जैसे ध्यान रखेंगे लोहा भी चट्टान में ही होता है, और लोहे को हम याद रखेंगे उस अयस्क को हम बड़े टेम्परेचर गलाते हैं, और गलाने के बाद लोहा को अलग करते हैं और उसके अवशेष को हम अलग कर देते हैं। और फिर उसमें हम ध्यान रखेंगे कि मैग्नीज मिलाकर हम उसको स्टील बनाते हैं या इस्पात बनाते हैं। तो बड़े पैमाने पर याद रखेंगे चट्टानों से धातुओं कहता है लाभप्रद रूप में प्राप्त किया जाता है, उसे हम अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं, अयस्क। जैसे जब हम अयस्क, चट्टान वाला अयस्क प्राप्त करते हैं तो उसको हम कहते हैं लौह अयस्क। क्या कहते हैं, लौह अयस्क। और ये लौह अयस्क को जब हम फैक्ट्री में जब उसको हम गला देते हैं तो ये याद रखेंगे वो लोहा प्राप्त होता है। और लोहा में जब मैग्नीज मिला देते हैं प्यारे, तो मैग्नीज जब मिला देते हैं तो ये हो जाता है लौह इस्पात। क्या हो जाता है, लौह इस्पात हो जाता है। इसे हम स्टील भी कहते हैं। तो इस प्रकार से याद रखेंगे कि मुख्य रूप से कि जो हम अयस्क के रूप में प्राप्त करते हैं उसे हम लौह अयस्क कहते हैं, जबकि उसको फैक्ट्री में गलाने के बाद हम लोहा प्राप्त करते हैं। इसमें मैग्नीज या निकेल मिलाकर हम इसे स्टील बनाते हैं या लौह इस्पात बनाते हैं। तो हम जो जमीन से प्राप्त करते हैं, खनिज के रूप में जो हम प्राप्त करते हैं, वो अयस्क प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं, वो कोई भी अयस्क हो, जैसे लौह अयस्क। कौन अयस्क, कौन अयस्क, कौन, जिसका उदाहरण है हेमेटाइट। क्या है, हेमेटाइट, याद रखिएगा। 58 के बाद क्या कहता है, 59 देख लीजिए फटाफट। कर्नाटक का कुद्रेमुख और बाबा बुदन की पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए कौन पहाड़ी भाई, बाबा बुदन। कौन, आइए चेक ही कर लेते हैं। जैसे कर्नाटक के बाद लौह अयस्क के भारत में कितने, इसके बाद खान है नहीं कहीं, जितना वही है, जितना हम बताएंगे उसके बाद है नहीं। पहला है बैलाडीला। कौन, लौह अयस्क के लिए बैलाडीला से कच्चा लोहा राउर की आपको भिलाई को जाता है। बैलाडीला लौह अयस्क याद रखेंगे लोहा का पहाड़ है छत्तीसगढ़ में। कहां पे, कहां पे भाई, कौन सा, छत्तीसगढ़ के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जो याद रखेंगे। जैसे नाम सुने होंगे, सुकमा का नाम सुने हैं, सुकमा के बाद है दंतेवाड़ा। कौन, जगदलपुर। कौन, राजनांदगांव। कौन, कौन, और उसका एक डिस्ट्रिक्ट है दुर्ग। कौन,
ये सारे डिस्ट्रिक्ट में याद रखेंगे लौह अयस्क के बड़े भंडार हैं और उसी में एक खान है, वहां निकाला जाता है और उस जगह का नाम है बैलाडीला। क्या नाम? जैसे झारखंड में कोयला प्राप्त होता है लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट है धनबाद, लेकिन धनबाद में भी एक खास एरिया है झरिया। कौन कौन? जैसे लोग कहता कि पटना में पढ़ते हैं लेकिन पटना में एक खास एरिया है मुसल्लापुर हाट। क्या है? गांव में बोल देगा कि मुसल्लापुर हाट में पढ़ते हैं, घर में छोड़ कहेगा भाग पटना जल्दी आओ, तुमको भेजे थे पटना मुसल्लापुर हाट और तुम जो है नहर पर जाकर भी तुम पढ़ना शुरू किया। तो पटना का एक जगह है मुसल्लापुर हाट, है कि नहीं है? उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में एक डिस्ट्रिक्ट है दंतेवाड़ा। कौन? उससे एक नया जिला बना है सुकमा। कौन? वहां पर एक लोहे की खान है जिसका नाम है बैलाडीला। क्या? कौन डीला? तो बैलाडीला लोहे की खान कहां है भाई? छत्तीसगढ़। कहां पे? बैलाडीला के बाद प्यारे ध्यान रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण लोहे की खान है नोआमुंडी। कौन? नोआमुंडी है प्यारे झारखंड। कहां है? तो झारखंड में कौन है? नोआमुंडी। कौन? तो नोआमुंडी कहां पड़ता है? कहां कहां? उसके बाद है प्यारे मयूरभंज। कौन? मयूरभंज। मयूरभंज है उड़ीसा। कहां? तो मयूरभंज कहां पड़ता है? कहां कहां? कौन सा? मयूरभंज। कौन सा? तो बैलाडीला कहां है? नोआमुंडी, मयूरभंज, मयूरभंज और कुंद्रेमुख कहां है? कर्नाटक। कुंद्रेमुख और वहीं एक पहाड़ी है बाबा बुदन। कौन? तो बाबा बुदन की पहाड़ी किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? और बाबा बुदन पहाड़ी है कहां? कहां? जबकि एक आपको पूछेगा बाबा बुदन नहीं, बादाम पहाड़ी। कौन पहाड़ी? तो बादाम पहाड़ी उड़ीसा में है। बादाम पहाड़ी कहां है? तो बाबा बुदन की पहाड़ी कहां है? कर्नाटक। बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक। अब बादाम पहाड़ी उड़ीसा। बादाम पहाड़ी मयूरभंज कहां है? उड़ीसा। नोआमुंडी झारखंड। अब बैलाडीला। तो याद रखेंगे लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध कुंद्रेमुख और बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में है। कहां है भाई? कर्नाटक। याद रखिएगा। इसके अलावे देखिए आ ही गया फिर जो हम अभी बताए थे, उड़ीसा का कोयझर। कौन? मयूरभंज। कौन? किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? लौह अयस्क के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? तो उड़ीसा का कोयझर मयूरभंज किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अब चलिए उड़ीसा का कुछ ज्योग्राफिकल पार्ट देख लेते हैं। उड़ीसा की बात करेंगे तो उड़ीसा में सबसे महत्वपूर्ण एक बांध है, बिजली उत्पादन करता है हीराकुंड। कौन? तो बताओ हीराकुंड बांध किस राज्य में है? और यहीं पर प्यारे है चिल्का झील। कौन? तो भारत का सबसे बड़ा झील कौन? चिल्का कहां पड़ता है? उड़ीसा। कहां कहां? यहीं पर एक बंदरगाह है पारादीप। कौन? तो बताओ पारादीप बंदरगाह अगर पूछ दे तो कहां पड़ता है? उड़ीसा। कहां पड़ता है? कौन बंदरगाह? पारादीप। कौन? तो पारादीप का संबंध कहां से है? उड़ीसा। कहां से? कौन सा? कौन सा? कौन सा? जबकि यहीं पर याद रखेंगे प्यारे एक जगह है कोरापुट। कौन सा? कोरापुट की बात करेंगे एल्युमिनियम बॉक्साइड के लिए प्रसिद्ध है। किसके के लिए? बॉक्साइड उत्पादन के लिए। बॉक्साइड मतलब एल्युमिनियम उत्पादन के लिए कोरापुट कहां पड़ता है? उड़ीसा। कोरापुट कहां पड़ता है? जैसे कोयझर और मयूरभंज कहां है? उड़ीसा। किसके लिए? लोहा के लिए। किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? तो उड़ीसा का कोयझर और मयूरभंज किसके लिए? लोहा के लिए। जबकि कोरापुट याद रखेंगे उड़ीसा में किसके लिए? बॉक्साइड। किसके लिए? जबकि पारादीप बंदरगाह कहां है? उड़ीसा। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का। कौन? और भारत का सबसे लंबा नदी बांध कौन? हीराकुंड। कौन? और हीराकुंड है कहां? कहां? महानदी पर। किस नदी पर? कंफर्म ना? नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे।
60 के बाद 61। अभी मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ में रायपुर कौन, दुर्ग कौन, बस्तर कौन, ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं किस एस के लिए प्रसिद्ध हैं, लौह एस के लिए। किसके लिए? तो रायपुर कौन भाई, दुर्ग कौन, बस्तर कौन, किसके लिए? लौह एस। किसके लिए? और यहां पर मैंने बताया था कि लौह एस के लिए 2 खनिज क्षेत्र हैं, जिसमें बैलाडीला और आपका बैलाडीला जो सबसे महत्वपूर्ण लोहे की खान था, कहां पर था? छत्तीसगढ़। कहां पे? और छत्तीसगढ़ में याद रखेंगे यहीं पर भिलाई स्टील प्लांट है। कौन प्लांट? तो भिलाई स्टील प्लांट की बात करेंगे, या भिलाई इस्पात उद्योग। इस्पात उद्योग किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। कौन? भिलाई। और भिलाई को जो लोहा जाता है वो जाता है, जो खान है वो है बैलाडीला। कौन? तो बैलाडीला से जो लोहा निकाला जाता है वो किस स्टील प्लांट को जाता है? किसको? भिलाई। किसको? और जो वहां से अन्य डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे रायपुर कौन, दुर्ग कौन, बस्तर कौन, इसके अलावा जगदलपुर कौन, दंतेवाड़ा कौन, सुकमा कौन, ये सारे डिस्ट्रिक्ट कहां है? छत्तीसगढ़। कहां? कहां? कंफर्म ना? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। 62 नंबर। चलिए 62 नंबर में कहता है, ध्यान देना है भाई, चीन का पेंकी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह एस के लिए। किसके लिए? किसका भाई? चीन। देखिए दुनिया में चीन सबसे ज्यादा कोयला, सबसे ज्यादा क्या चीज का? कोयला। सबसे ज्यादा लोहा। क्या भाई? लोहा। कोयला के बाद लोहा। याद रखेंगे सबसे ज्यादा चावल, सबसे ज्यादा चाय, ये सारे चीज के उत्पादन में सबसे ज्यादा मोबाइल की बात करेंगे चाइना, सबसे ज्यादा फ्रिज याद रखेंगे चाइना, सबसे ज्यादा वेंटिलेटर कौन? चाइना। सबसे ज्यादा कोरोना वायरस चाइना, है ना? तो ध्यान रखिएगा अक्सर चीज में, क्योंकि चाइना डुप्लीकेट बनाने में माहिर है, वो मार्केट को तबाह कर देता है। जैसे भारतीय मार्केट को याद रखेंगे मोबाइल में तबाह कर दिया, यहाँ की कोई कंपनी को एकदम जो है वो बढ़ने ही नहीं देगा। इस लेकर क्योंकि जो फंक्शन आपको यहाँ की कंपनियां 20,000 में देगी, वो बोलता है हम 8,000 में दे देंगे। इस लेकर उसकी आप देखेंगे उसकी कंपनियां रेडमी हो, रियलमी हो या सियोमी हो, ये सब पूरा पूरा ब्रांड लेके आ गया। ओप्पो, वीवो, पोको, है ना? ये सारी ब्रांड कहां की है? चाइना। कहां की है कि नहीं है? और ध्यान रखेंगे हम ना चाहते हुए भी हमको लेना पड़ता है, क्योंकि ध्यान रखेंगे कोई उपाय भी तो नहीं है ना? इस लेकर अगर मैं सर्वे इस क्लासरूम का करवा दूं तो ध्यान रखेंगे 80% चाइनीज सेट मिलेगा, जिसमें वीवो 1 नंबर पर होगा। यहां 50% लोगों के पास वीवो होगा, फिर ओप्पो होगा, पोको होगा, है ना, रियलमी होगा, रेडमी होगा। तो ये स्पष्ट रूप से चाइना, ध्यान रखेंगे दुनिया में, पूरे दुनिया में कोरोना वायरस भी दिया और दुनिया के बचाव के लिए रॉ मटेरियल का दवा भी भेजता है। आप ठीक है मोबाइल नहीं लीजिएगा, जैसे बहुत लोग बोलते हैं सोशल मीडिया पे कि बहिष्कार करेंगे, मोबाइल नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे। प्यारे, जो ये दवा खाते हो ना सुबह शाम, उसका रॉ मटेरियल चाइना से आता है। अब तो भारत सरकार अभी फिलहाल में ध्यान रखेंगे कुछ थोड़ा सा अपना प्रोडक्शन करने लगा, तो जो है लाचारी भी तो है, कहां से क्या कीजिएगा। पूरा कोरोना वायरस हुआ, वेंटिलेटर दुनिया में कहीं मिल ही नहीं रहा था, चाइना तुरंत बनाना शुरू कर दिया और दुनिया को 80% वेंटिलेटर भी बोला, कोरोना हम दिए, वेंटिलेटर भी ले जाओ, आराम से सूतो वेंटिलेटर पर, है ना? तो ये ध्यान रखिएगा। तो चाइना दुनिया में कोयला का उत्पादन करता है, लोहा का उत्पादन, क्योंकि उसका एरिया बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा पठारी एरिया है, तो ऑटोमेटिक है रॉ मटेरियल निकलेगा ही, खनिज निकलेगा ही। और जिसके पास खनिज है के भंडार हैं, तकनीक है, मेहनत लोग है ना, अपने जीडीपी को बढ़ाने के लिए सांप बिच्छा खाता है ना, तो हाँ भाई कुछ भी, कुत्ता, बिल्ली, डॉग, ये कुछ भी खा लेता है,
क्योंकि उसकी जीडीपी बढ़े, है ना? क्या क्या बोल रहा है? नेक्स्ट सवाल बाद में बोल। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका का सुपीरियर झील लौह क्षेत्र लैंग क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? लौह एस के लिए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक क्षेत्र है सुपीरियर, कौन? और कई बार मैंने बताया सुपीरियर झील दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन पानी का? तो दुनिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन प्यारे? और सुपीरियर झील है अमेरिका और कनाडा की सीमा पर। अमेरिका और किसकी सीमा पर? तो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर दुनिया का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील कौन है? सुपीरियर। और सुपीरियर का लैंग क्षेत्र याद रखेंगे अमेरिका का लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है प्यारे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, क्या कह रहा देख लीजिए। मैग्नीज उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी देश में से एक है? भारत। कौन? मैग्नीज का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? इस्पात उद्योग। किस उद्योग के लिए? तो इस्पात उद्योग के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मैग्नीज। किसका उपयोग करते हैं? और अभी मैंने बताया था कि मैग्नीज के लिए उड़ीसा का एक क्षेत्र है कालाहांडी। कौन? कालाहांडी उड़ीसा में याद रखेंगे मैग्नीज उत्पादन क्षेत्र है। कौन उत्पादन क्षेत्र है? तो मैग्नीज उत्पादन के लिए उड़ीसा का कौन सा जगह? कालाहांडी। कौन कौन कौन? कंफर्म ना? जबकि याद रखिएगा इसके अलावे मध्य प्रदेश। कौन भाई? मध्य प्रदेश का एक जगह है माजल खंड। कौन सा? माजल खंड मध्य प्रदेश में प्यारे मैग्नीज के लिए यह भी प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज के लिए मध्य प्रदेश में कौन सा जगह? माजल खंड। कौन सा? तो माजल खंड मैग्नीज के लिए कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश। कहां पड़ता है? जबकि अगर पूछ दे कालाहांडी, कौन? कालाहांडी कहां पड़ता है? कहां? किसके लिए? मैग्नीज के लिए। किसके लिए? मैग्नीज का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? किसके लिए? इस्पात उद्योग। किस उद्योग के लिए? किस उद्योग के लिए? किस उद्योग के लिए? किसका उपयोग? मैग्नीज। किसका? ध्यान रखिएगा मैग्नीज से हम लोहे को कठोर बनाते हैं, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े वाहन, रेलवे इंजन, रेलवे ट्रैक या फिर अन्य वाहन के जो भी याद रखेंगे पार्ट बनते हैं, उनमें मजबूती के लिए हम मैग्नीज का प्रयोग करते हैं, ताकि उसमें जंग भी ना लगे, ठोस भी हो, मजबूत हो, ताकि ध्यान रखेंगे वो ज्यादा से ज्यादा मजबूती प्रदान करे, जिससे वो टिके। तो इस लेकर हम मैग्नीज का प्रयोग करते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। स्टील का प्रयोग और हल्का भी हो, ये ध्यान रखिएगा। 64 के बाद आपका 65। जंगरोधी इस्पात बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? लौह और किसका? मैग्नीज। लौह और किसका भाई? मैग्नीज। जैसे ध्यान रखेंगे फैन, अब आप देख रहे हैं फैन के अंदर यहां पर जो लगा है, ये जो आप चमकता हुआ देख रहे हैं, ये स्टील है। क्या है? स्टील है। और ये इसमें याद रखेंगे मैग्नीज भी मिलाया गया है, और याद रखेंगे क्रोमियम निकेल भी मिलाया गया है। निकेल और मैग्नीज मिला के इसको स्टेनलेस स्टील बनाया गया है। और स्टेनलेस स्टील बनाया गया ताकि ये हल्का भी हो और मजबूत भी हो। आप देख लीजिए एक यहां पर भी लोहा लगा हुआ है, ये जो आपके रॉड लगा हुआ है, ये नॉर्मल याद रखेंगे लोहा है, इसमें मैग्नीज नहीं है, जंग लगेगा इसमें। मतलब कि ये ध्यान रखेगा। जबकि आप देखेंगे इस पंखे के अंदर एक पार्ट होता है बैरिंग, और ये बैरिंग अगर आप देखेंगे तो ये बैरिंग स्टेनलेस स्टील होता है। इस लेकर स्टेनलेस स्टील एक रासायनिक प्रोसेस है जिसमें लौह एस्क में मैग्नीज और निकेल मिला के बना दिया जाता है। जैसे आपके घर के बर्तन, थाली, लोटा, गिलास, ये सभी स्टेनलेस स्टील है। जंग कभी नहीं लगेगा, क्योंकि अगर जंग लगेगा तो मामला फिर गड़बड़ा जाएगा। तो जो है 6 महीना साल भर में थाली खरीदना पड़ेगा। एक बार थाली खरीद लीजिए, पानी में दीजिए, कहीं भी दीजिए, कुछ भी दिक्कत नहीं। लेकिन अंतर यही है कि एक बार स्टेनलेस स्टील अगर बन गया तो ध्यान रखेंगे कभी भी अब वो लोहा नहीं बनेगा, क्योंकि वो रासायनिक प्रोसेस से गुजर गया है। इस लेकर देखेंगे कि अगर आपके गांव में साम पापड़ी या केला बेचने वाला आता है, ई लोहा का दे देगा, थाली छिपिया लेके जाइएगा तो नहीं देता है।
इतना सम पापड़ी नहीं देगा, देता है? बचपन में किए थे कि नहीं किए थे? ये लेके चल गया, बोला हैकर नहीं देते बउआ, थोड़ा सा ले ले, जो बड़का लोहा लेके आओ, है ना? तो बात ध्यान दीजिएगा, है ना? तो जंग रोधी, कौन रोधी? जंग रोधी, इस बात का ध्यान रखिएगा। 65 के बाद 66, है ना? 66 देखेंगे, कहता है चालको पायराइट, उसके बाद क्राइसोकोला, ब्रोनाइट, कोबालाइट, क्यूप्राइट एवं कहता है मालासाइट इत्यादि किसके अस्क हैं? तांबा। किसके भाई? तांबा का उत्पादन भारत में कम होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, लेकिन जहां भी होता है वो ध्यान रखिएगा। जैसे तांबा के लिए सबसे पहला है खेतड़ी, कौन? खेतड़ी तांबा के लिए कहां पे? राजस्थान। उसके प्यारे घाट शिला, कौन? घाट शिला तांबा के लिए झारखंड। कहां पे? तो याद रखेंगे खेतड़ी तांबा के लिए कहां पे? कहां पे? कहां पे? जबकि घाट शिला कहां है? कहां? झारखंड। कहां पे? तो याद रखेंगे तांबा का, सोना का, चांदी का निष्कर्षण भारत में कम होता है, लेकिन बड़े पैमाने पर इसका उपयोग होता है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी के लिए सबको पंखा, सबको फ्रिज, सबको कूलर, सबके घर में वायरिंग चाहिए, और ये इसके उपयोग के लिए हम तांबा का उपयोग बड़े पैमाने पर करते हैं, तो हमारी आवश्यकता पूर्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि हमारे पास तांबे के उतने क्षेत्र नहीं हैं। इस लेकर हम दुनिया के देशों से तांबे का आयात करते हैं अपनी आवश्यकता पूर्ति को लेकर। जबकि भारत, ध्यान रखेंगे, कुछ खनिज में बहुत ज्यादा आत्मनिर्भर है, जैसे लोहा, जैसे मैग्नीज, जैसे याद रखेगा आपका अभ्रक, जैसे कोयला। तो कोयला और ये ही चारों सबसे महत्वपूर्ण भी है। सोना कम भी है तो चलेगा, भले सोना बहुमूल्य है, लेकिन ध्यान रखेंगे उपयोगिता के आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पर अगर हम बात करेंगे, एक एक लोगों की अगर बात करेंगे, तो ये ध्यान रखेगा कि लोहा ही है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दुनिया के अंदर जो हुआ वो याद रखेंगे लोहा और कोयला से हुआ। लोहार किससे हुआ? लोहार किससे हुआ? तो ये स्पष्ट रूप से याद रखेगा। और तांबे का भी उपयोग याद रखेंगे बड़े पैमाने पर इसलिए होता है क्योंकि आधुनिक समय में याद रखेंगे जितने भी कल कारखाने हैं वो सभी में याद रखेंगे तांबे का बहुत बड़ा उपयोग किया जाता है। इस लेकर किसी भी देश या दुनिया के विकास या डेवलपमेंट के लिए ध्यान रखेंगे तांबे का भी बहुत बड़ा क्या है? उपयोग है। लड़की ध्यान देना है। उदास ने उदास नहीं होना है। नौकरी बादो, नौकरी तो लगभग करेगा, पढ़ रही है, लेकिन उदास जब होइएगा तो फिर भाई दिक्कत है ना? चलिए 3-4 क्वेश्चन के बाद हम आपकी सेवा समाप्त करेंगे। चिली का चुकी माटा, अमेरिका का बुट्टा क्षेत्र तथा कनाडा का कहता है सडवरी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है भाई? तांबा। किसके लिए? चुक्की माटा। चिली का कौन सा? चिली एक देश है दक्षिण अमेरिका की जिसकी राजधानी सेंटियागो है। और कहता अमेरिका का बुट्टा, कनाडा का कहता सैडबरी किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? जैसे भारत का याद रखेंगे खेतड़ी, कौन? भारत का। और घाट शिला कौन? किस अयस्क के लिए? किसके लिए? किसके लिए? जैसे कोडरमा, कौन? गिरिडी, कौन? अवरक के लिए। किसके लिए? किसके लिए? राजस्थान में मकराना, कौन? संगमरमर। किसके लिए? तो मकराना किसके लिए? संगमरमर। किसके लिए? किसके लिए? जैसे छत्तीसगढ़ का कोरबा, कौन? छत्तीसगढ़ का कोरबा कोयला के लिए। किसके लिए? किसके लिए? जैसे उड़ीसा का तलचर, कौन? उड़ीसा का तलचर भी याद रखेंगे कोयला के लिए। किसके लिए? और याद रखेंगे कर्नाटक का कोलार, कौन? तो कर्नाटक का कोलार किसके लिए? सोना के लिए। किसके लिए? और मध्य प्रदेश का पन्ना किसके लिए? हीरा के लिए। क्लियर?
नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। 67 के बाद 68 प्यारे। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। सेबुम क्षेत्र हजारीबाग, पलामू, खेतड़ी एवं बालाघाट किस खनिज के लिए? तांबा। कौन? तो याद रखेंगे इस क्षेत्र में हमने अभी बताया था झारखंड का एक क्षेत्र था घाटशिला। कौन? घाटशिला किसके लिए भाई? तांबा के लिए। किसके लिए? जबकि खेतड़ी भी किसके लिए? तांबा के लिए। किसके लिए? कंफर्म ना? नेक्स्ट सवाल 69 में देख लेंगे क्या है। 69 के बाद कहता है भारत में अवरक कहां पाए जाते हैं? झारखंड के कोडरमा और कहां पे? गिरिडीह। कोडरमा और कहां पे? गिरिडीह। किस कौन सा भाई? अवरक। कौन? और दुनिया में सबसे ज्यादा अवरक का उत्पादन भारत करता है। कौन करता है? कौन? तो दुनिया में सबसे ज्यादा अवरक का उत्पादन कौन? भारत। कौन? और प्यारे ध्यान रखना कि इंडिया में सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश। इंडिया में कहां? विश्व में सबसे ज्यादा अवरक का उत्पादन कौन करता है? भारत। कौन? अरे विश्व में सबसे ज्यादा भारत। विश्व में सबसे ज्यादा। अब भारत में सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश। भारत में सबसे ज्यादा। लेकिन भंडार और प्रोडक्शन गलत पढ़ के मत जाइएगा, है ना, या पढ़िएगा मत। दो प्रोडक्शन में याद रखिएगा, प्रोडक्शन में कोई अलग है और भंडार में अलग है। पूछेगा कि मान लीजिए कि अबरक के भंडार तो झारखंड, कहां? अबरक के भंडार कहां? लेकिन अबरक का उत्पादन कौन कर रहा है? आंध्र प्रदेश। कौन? अब लड़का भंडार पढ़ के आ रहा है, बोल रहा है कि सर तो अबरक का तो सबसे ज्यादा है आपका झारखंड में, आप बता रहे हैं आंध्र प्रदेश। तो मैं आंध्र प्रदेश में प्रोडक्शन बता रहा हूं। जैसे याद रखेंगे गाय सबसे ज्यादा है इसके यहां, लेकिन दूध है इसके यहां, क्योंकि इसके पास गाय ज्यादा है, 100 गो देहाती, और इसके पास 8 गो है जर्सी। तो इसका गैया है 22 लीटर 25 लीटर वाला, एकड़ गैया है 1.5 लीटर वाला, जिसमें 10 गो 15 गो जो है तो समझो कि वो नहीं देती है ना। तो गाय की संख्या भले इसके पास ज्यादा है, लेकिन दूध उसके पास, है ना। तो भंडार, चूंकि प्रोडक्शन हम क्लॉज भी कर देता है, ज्यादा दिक्कत लगाओ सरकार को, वहां के सरकार को, तो वो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। तो भंडार में झारखंड और प्रोडक्शन में कौन? आंध्र प्रदेश। चलिए यूट्यूब वाले ऑनलाइन कमांडोज देखेगा। और लास्ट सवाल आज के सेशन का है ना, कहता है एल्युमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है? बॉक्साइट से। और भारत में एल्युमिनियम का सबसे उत्पादक राज्य कौन प्यारे? उड़ीसा। और उड़ीसा में भी याद रखेंगे कोरापुट, याद रखेंगे बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। तो स्पष्ट रूप से एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है? बॉक्साइट से। बॉक्साइट के लिए याद रखेंगे उड़ीसा। उड़ीसा का कौन सा? कोरापुट। उड़ीसा का कौन सा? कौन सा? कंफर्म ना? तो आज का सेशन लास्ट ही है क्या? हम कुछ समझे नहीं। आज पहली बार हमको रोक के बोल रहा है कि एगो आ रहा है, नहीं तो पहली बार उठ जाता था। ऑस्ट्रेलिया का बाइपा क्षेत्र एवं जमाइका का सेंट एलिजाबेथ क्षेत्र किस खनिज के लिए है? बॉक्साइट। किसके लिए? तो ऑस्ट्रेलिया का बाइपा, ऑस्ट्रेलिया का कौन? और जमाइका, जमाइका याद रखेंगे उत्तरी अमेरिका का एक देश है जिसकी राजधानी किंगस्टन है। तो प्यारे आज का सेशन यहीं तक, बॉक्साइट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्लास कल।